हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई निधि की पहले तो आप लोगों ने जो लाइव देखी होगी कल वाली, तो वो बहुत शॉकिंग थी। मैंने वीडियो बनाने में लेट कर दिया। मैं वीडियो बनाने जा रही थी बट थोड़ा सा लेट हो गया, अब क्यों कारण से वजह हो गया, लेकिन वो बहुत शॉकिंग थी। अगर उस टाइम अगर कोई नहीं आता तो शायद बहुत हम पहुंचा लेती अपने आप को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोग जो करते हैं ना, शायद उन्हें बददुआ बहुत ज़्यादा लगेगी। हम मानते हैं कि निधि कोई सही नहीं है, निधि भी बहुत कुछ करती हैं, निधि इतना इनोसेंट नहीं है जैसे कि सब लोग मानते हैं। निधि भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में रहती हैं जो उनको दोबारा से रिटर्न में चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो लाइव मैंने उस दिन देखी, मैं तो एकदम शॉकिंग रह गई। थोड़ा सा लेट हो गया बट आप लोग भी देखे होंगे, हर कोई उनसे जो भी नहीं प्यार भी करता होगा, जो उनके ब्लॉग को नहीं देखना पसंद करता होगा, उसने भी उस लाइव को देखकर यही बोला कि दीदी प्लीज़ रुक जाइए, दीदी अपने बच्चे को संभालिए, दीदी प्लीज़ बच्चा रो रहा है, दीदी बच्चे के लिए प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने आप को हार्म ना पहुंचाइए। लेकिन निधि इतने गुस्से में थी, क्योंकि जब किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं या किसी बैक सपोर्ट नहीं होता किसी का, तो उसके लिए ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल हो जाता है कि समाज में पता नहीं क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती, फिर भी सामने वाला इंसान इतना टारगेट करता है। ठीक है, हो गया, थोड़ा हो गया, लेकिन अब जो ये मैडम है अपने रिटर्न गिफ्ट मांग रही हैं, जो भी कर रही चीज़ें, ठीक है, उसने देने के लिए भी रेडी, मतलब हो गई। आज उसने, मैंने उसका ब्लॉग देखा कि आज और लाइव भी दिखा रही कि भाई ये देखिए इनके लहंगे जो 5-5 हज़ार के बता रही थी, और ये देखिए इनकी ये चीज़ें मैं सब इनको रिटर्न कर दूंगी। कल के ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने कि वो शॉप भी गई थी, शॉप से सारे टॉयस वगैरह खरीदा, जो चीज़ें बिहान ने यूज कर लिया था, जो चीज़ें और यूज हो चुकी थी, सारी निधि ने सब खरीद लिया। जब उधर से रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है, तो इधर निधि ने भी बोल दिया कि मैं भी लेके गई थी 1300 का कुछ, और मेरा भी जो और सामान लेके गई थी मेरा भी रिटर्न करा जाए, दीदी जी करके बात कर रही थी। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर किसी को दे दिया तो उससे रिटर्न जो गिफ्ट मांगते हैं ना लोग, वो चीप टाइप के होते होंगे। क्योंकि भाई आपने किसी को गिफ्ट दिया, फिर उसके बाद आपको झगड़ा हुआ या आप उससे नाराज हो, तो क्या उससे रिटर्न गिफ्ट मांग लोगे? हाँ ठीक है, आप नाराज हो, गुस्सा हो, जो बोल दिया कह लिया, उसके बाद आप शांत हो जाओ। ये नहीं कि आपने जिसको ये चीज़ें दी उसे रिटर्न मांगो। ठीक है, निधि ने देने के लिए भी रेडी हो गई, उसने सारी चीज़ें सब शॉपिंग से मतलब शॉपिंग कर ली है हर चीज़ों की। इधर सारे कपड़े वगैरह जो उसके रखे थे, यूज नहीं किया था, जो बोल रही थी लहंगे 5-5 हज़ार के, तो उसने ये भी दिखाया कि भाई देखिए ये मेरे छोटे हो रहे हैं और ये मेरे होंगे भी नहीं। मैं चुपचाप इनको रख दी थी, किसी किसी के यूज वगैरह में आ जाएंगे, तो ये भी मैं सब लेकर के सारा सामान मैं कोरियर कर दूंगी इनके घर में और चला जाएगा। लेकिन यार किसी को इतना परेशान करना कि भाई उसके नहीं कुछ लोगों का मानना है कि भाई निधि इनोसेंट नहीं है, निधि भी बहुत तेज है, निधि सबको गालियां पड़वाती है, ऐसी हरकतें करती है, ड्रामा करती है, उसके बाद फिर जाके इनोसेंट बन जाती है, वीडियोस वगैरह डिलीट कर देती है जो अपने कांड करती है। तो भाई ठीक है, एक इंसान छोटी उम्र में इतना कुछ हो गया, उसका एक छोटा बेटा है और हस्बैंड चला गया, ठीक है, इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ठीक है रहने देते हैं। जो भी वो करता है उसके पीछे हमें क्यों जाना? अपनी वो ज़िंदगी जी रहा है, अपने बेटों को दे रहा है। लेकिन यहाँ भाई मम्मी पापा कहते हैं ना कि जब तक हस्बैंड है और जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक शायद लड़की का घर में ठीक रहता है, बट जब शादी के बाद अगर वही लड़की अपने ससुराल के मायके में आकर के रहने लगे तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। उसी प्रकार से निधि ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मेरी माँ बहुत मारती थी, गाली बकती थी, मेरे ही सामान में सब कुछ यूज करती थी, मेरा भाई भी ऐसा करता है, भाभी भी ऐसे करती है। लेकिन जब निधि अपने आप को हम पहुंचा रही थी, बहुत मार रही थी, वो पतीला वगैरह जो भी कढ़ाई वगैरह और छलनी टाइप का थी, सारा पिचक गया था, सारा सब बेकार हो गया था। उसमें से कई अंकुर जो है उनके भाई लाइव शायद देख रहे होंगे, तो उन्होंने पड़ोस में फ़ोन करा होगा और पड़ोस की लड़की को किसी को भेजा वहाँ पर के, ताकि निधि ऐसा ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं डर होगा कि भाई बिहान भी चिल्ला रहा था, बिहान की भी आवाज़ आ रही थी कि मम्मा गेट खोलिए, मम्मा गेट खोलिए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उस लड़की के आने के बाद वैसे भी कहते हैं जब कोई नाराज़ हो, गुस्सा हो या फिर कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो उस टाइम अगर तीसरा कोई आ जाता है तो शायद रुक जाती चीज़ें और उतनी चीज़ें नहीं हो पाती। तो उस लड़की के आने के बाद निधि ने दरवाज़ा खोला और निधि ने उससे शायद सब रो रो के बताया भी, लेकिन जो वो अपने आप को अकेले में पाकर कर रही थी चीज़ें, वो शायद शांत हो गई। अगर उस टाइम वो नहीं आती
तो गुस्से में कहते हैं ना, गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस टाइम पता नहीं क्या हो जाता। शायद मैं तो यही डर गई थी देख करके कि कहीं ब्लड वगैरह ना निकलने लगे, कुछ सर में ना लग जाए। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को, चीप टाइप के लोगों को फिर भी नहीं उसके उसमें तरस आया। उन्होंने कहा वो छलनी थी, वो इतने पतली थी, ऐसे ऐसे मार के देखो। उन्होंने अपने वीडियो में वगैरह में बताया बहुत सारी चीज़ें कि भाई वो पतले और छोटे बर्तनों से और इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये देखो मारो, इसको करो। क्या है चीज़ें हैं। निधि ने उसमें भी करा, ठीक है, अपने आप को वो किसी भी तरीके जीने का अधिकार है हर किसी का। उसके हस्बैंड नहीं है, वो कैसे करके अपना यूट्यूब चैनल से कमाती है, खाती है, किसी के आगे मतलब रोने नहीं जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत गलत काम करते हैं, जी नहीं पाते हैं हस्बैंड के जाने के बाद, बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में। वो जैसा भी कर रही है, अपना खुद का घर चला रही है, अपने खुद की लाइफ भी जी रही है, बच्चे को देख रही है, और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या है ना कि बिना हस्बैंड के या अकेली औरत को पा करके बहुत कुछ कर जाते हैं। तो भाई वही चीज़ निधि के साथ हुई। मुझे निधि इतनी, जो एक्चुअली में मैं भी बताऊं कि मुझे भी निधि इतनी पसंद नहीं है। उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, मुझे इतना नहीं पसंद है। लेकिन जब कोई चीज़ें किसी के साथ गलत हो रहा रहता है ना, तो इतना भी कठोर दिल नहीं बनना चाहिए कि किसी सामने वाले को कुछ हो रहा है या वो परेशान है तो हमें जाकर के और उसे परेशान करना चाहिए या उसके बारे में और ऐसा बोलना चाहिए कि वो और परेशान हो जाए, मेंटली हैरेस हो जाए और वो ऐसे पागल जैसा हो जाए। तो भाई हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि जिस समय इंसान परेशान हो उस टाइम हमें उस चीज़ को और हाईलाइट करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने अंकुर का भी देखा, उनके भाई का भी दूसरी जब लाइफ आई, वो दोबारा आए तो उन्होंने यही सब चीज़ें बोली, वो ऐसा ही करती, वो दूसरा उसको हरेसमेंट करता है, दूसरे की बातों से परेशान हो जाती है, फिर ड्रामे करना चालू कर देती है और खुद वही करती है, दूसरे को नहीं। ये सोचती है कि दूसरे को हम गाली दे रहे हैं, दूसरे के घर की काली चिट्ठी खोल रहे हैं, माँ बाप की भी इज्जत को मेरे नहीं रखा है ना, हम लोगों को सोचा आज दिन तक उसने। मैं तो उसके साथ कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से हूँ, बचपन से रह रहा हूँ, उसकी सब हरकतें जानता हूँ कैसे कैसे करती है। और वो कभी सोचती नहीं है किसी के बारे में कि अगला इंसान भी हरेसमेंट हो रहा होगा, अगला इंसान भी परेशान हो रहा होगा उनकी बातों से। लेकिन उसे बहुत मज़ा आता है दूसरों को जब बोलती है, और खुद को जब होता है तो इसी तरह के ड्रामा करती। मुझे बिहान से खाली वो है तो बिहान की वजह से, और वो उससे पूछो कि उससे कहो कि मेरी लाइफ ज्वाइन करे और मुझसे बात करे। लेकिन निधि इस टाइम शायद किसी से नहीं, वो अपने ससुराल पक्ष से भी नाराज़ है, मायके पक्ष से नाराज़ है। अब थोड़ा क्या होता है ना, हस्बैंड अगर चला गया तो अगर लोग यूज करने लग जाते, उसमें लेडियों का होता है थोड़ा माइंड वो हो जाता है, या फिर वो खुद कमाने लग जाती है। तो ऐसा होता है ना कि भाई हम क्यों किसी की सुने। शायद निधि के पास यही होगा, और ससुराल वाले भी हाथ अपना वो कर लेते हैं। इधर मायके में भी ये हो जाता है कि भाई अब ये जाएगी कहाँ, मेरे ही भरोसे। तो वो लोग भी ऐसा करने, जैसे कि औरत जो है, एक लड़की जो है अकेली पड़ जाती है अभी इस टाइम, जैसे सपना के साथ हो रहा है। सपना के साथ तो खैर बहुत सारी चीज़ें, सपना की और निधि की कंपेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन बट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि दोनों की सिचुएशन को देखते हुए कि हस्बैंड ना होते हुए ससुराल से जिस तरीके से उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया है, इस तरीके से मिला चीज़ें, उसलिए कहेंगे कि अभी जैसे सपना के साथ चल रहा है वैसे निधि के साथ चल रहा है। दोनों का कंपेरिजन नहीं है, नहीं कर सकते। सपना बहुत स्ट्रांग है, सपना बहुत समझदार है, उतनी निधि नहीं है। अब ये सोचो कि निधि इन सब चीज़ों, जैसे उस दिन मैंने निधि का एक लाइव वो देखा था, उसने लाइव में ही बोला मैं सिगरेट पीती थी, मैं दारू पीती थी, मैं अपने हस्बैंड को से मंगवा लेती थी बियर वगैरह और साथ में पीती थी, और मेरे हस्बैंड ले आते थे घर पे और हम सब साथ में पी। जब से हस्बैंड चले गए मैंने छू नहीं। मुझे ये बातें थोड़ा ऑकवर्ड लगी कि भाई ये लाइव में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना अपने लिए ऐसी चीज़ें बोलोगे उतना लोग आपको गलत सोचेंगे, उतना आपको गलत लोग ज्वाइन करेंगे और गलत चीज़ें बोलेंगे, जो इससे कि आपको शायद बुरा लगेगा, आपको हेल्थ में पड़ेगा और फिर वही आपको निगेटिविटी देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये चीज़ें सहन नहीं होंगी। फिर बाद में लोगों ने बहुत मैसेज भी किए कि निधि इस टाइप की जो बातें हैं वो आप लाइफ में नहीं कर सकती हो, नहीं करो, इन चीज़ों से क्या मतलब है। फिर भी वो अपना शायद जो लाइव में मैसेज कर रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे, उनको नहीं पढ़ रही थी, सीधे सीधे बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जा रही थी। एक ये सोचो कि उनके अंदर बचपना है या फिर ओवर एक्टिंग है या फिर क्या है, वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ सबको छोड़ दो, ज़्यादा किसी पे भरोसा मत किया करो, ज़्यादा किसी पे इतना ट्रस्ट करना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जैसे आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, जैसे अभी मैडम उन्होंने गिफ्ट वगैरह मांगे आपसे रिटर्न,
उन्होंने पहले तो बोला कि भाई मेरा आगे वाला घर दिखाओ, पीछे वाला घर दिखाओ, दिखा दो, मेरा ये दिखा दो, मेरा वो दिखा दो। अब ये हुआ कि भाई मेरी प्राइवेसी चीज़ें इसने लीक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब लीगल एक्शन लूँगी, मैं ये करूँगी, बहुत उससे जिससे कि शायद निधि इन चीज़ों से डर गई, और डरने के बाद उसने ये सब चीज़ें करी कि भाई मैं वीडियो ये कर रही थी और आप इतना वीडियो में गंदा बोला, फिर भी मैं वीडियो से मैं यही कह रही थी कि मैंने अपने आप से नहीं किया, आपने बोला था कि मेरी ये चीज़ दिखा दो, मेरी वो चीज़ दिखा दो, मेरा यहाँ दिखा दो वीडियो से, तो मैंने सब चीज़ें दिखाई आपके कहने के अनुसार। दूसरी बात, आप वीडियो से कह रहे थे तो हम चलो देने के लिए रिटर्न गिफ्ट भी तैयार थे। अब जो है आप मेरे पर लीगल जा रहे हो, तो लीगल जाने के भाई ये होता है ना कि भाई अकेली लड़की कहाँ कहाँ दौड़ेगी, कहाँ से कौन लीगल एक्शन ले ले, या फिर कौन ऐसी चीज़ हो जाए जिससे वो घबराने की वजह से ये सब चीज़ें उसने करा और उसे कहीं ना कहीं टूट गया। इसीलिए कहते हैं चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर किसी की शादी हो जाती है तो दोनों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बीवी को कुछ हो जाता है, हस्बैंड की भी यही हालत होती है, यही कंडीशन होती है, वो भी कहीं ना कहीं पागलों के जैसे घर नहीं संभाल पाते या कुछ भी होता है। इसी तरीके अगर जेंट्स को कुछ हो गया तो लेडीज भी इसी तरीके से पूरी लाइफ सफ़र करती है। अब शायद ये बिहान को अच्छे परवरिश दे, बिहान से ही निकले लड़का, ताकि इसका जो और कैरियर है, आगे का जो भविष्य है, भगवान उसको अच्छे से करें, निभाएं। लोगों का बस यही है कि भाई निधि भी कम नहीं, लेकिन नहीं है कम, लेकिन इस सिचुएशन में हम उसको ऐसा क्या बोले जिससे कि निधि परेशान हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती। उस टाइम तो मुझे इतना शॉकिंग टाइप का लगा था कि भाई ये कर क्या रही है, अगर सर में लग गया, कुछ हो गया तो यहाँ है भी नहीं कोई, बच्चे को भी बाहर किए हुए है, तो गेट भी लॉक है, तो कैसे क्या हो सकता है, कौन खोलेगा। तो लेकिन एक्चुअली में कोई उसके भाई वगैरह निगाह रहती है। वो कहते हैं ना, खून का रिश्ता खून होता है, चाहे जितना लड़े भिड़े, लेकिन कभी ना कभी जब एक दूसरे पर ऐसी विपत्ति आती है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो खून एकदम से खौल जाता है और खून अपना अट्रैक्शन जो है कर लेता है अपने भाई बहन की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ। इसीलिए कहते हैं खून का रिश्ता खून ही होता है। तो भाई निधि की ये, निधि ने सारी चीज़ें खैर ले ली है, सारी कोरियन करने वाली है, सब उसने दिखा दिया कि भाई मैं ये चीज़ें खरीद ली हूँ, जो चीज़ें यूज हो गई थी, जो चीज़ें रखी, मैं उस सारी की सारी इनको कोरियर कर दूंगी, सारी रिटर्न कर दूंगी, मुझे माफ़ करो, मेरे पास अब मुझसे ऐसा मतलब ना रखो। तो भाई ये हो गई सब चीज़ें निधि की। अब देखते हैं वो मैडम कितना मतलब इतना टारगेट करेंगी। इधर भाई ने भी उनको बोला कि इससे बर्तनों से, छल्ली से नहीं होता है कुछ, और ये सब ड्रामेबाजी। तो सिर्फ नोट छापने के लिए अपना इतना किसी को गिराना या किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।